कि अंग्रेजों ने बोला था कि भाई ये छोटोराम ये लोग गलत कर देंगे हथियार उठा के, बोले ये गलत नहीं करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, खालसा की अकाल पुरख की फौज है ये। आज भी निहंग सिंह के लाइसेंस के ऊपर दादा छोटूराम के साइन होते हैं। 1947 से पहले की फर्द निकलवाओ हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, उस फर्द के ऊपर क्या लिखे आता है वो मेरे को बता देना। सरकार खालसा लिखे आता है, वो क्या है? फर्दे खालसा। हरियाणा के कितनी डेड बॉडियां आ गई रशिया से, और अभी तो आती जा रही है। राजस्थान की आली, यूपी की आली, जबरदस्ती ले जाकर उनको बॉर्डर के ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि ये बेच रहा है यहाँ बैठा बैठा। आप किसान आंदोलन के बाद एक एज ए किसान नेता के बाद, नेता तो मैं आपको नहीं कहूंगा, आप एक आंदोलनकारी थे सच्चे मन से, क्योंकि नेता तो होता तो आज एक अलग से अपनी एक यूनियन बना रहा है, कुछ बना रहा है, ठीक है ना। आजकल हम आपके प्रोग्राम देखते हैं, आप खालसा जी राज के ऊपर कुछ ज्यादा वीडियो बनाते हैं। हाँ जी। और खालसा का नाम आते ही लोगों को ये हो जाता है कि ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तान की मांग कर रहा है। तो उस पे क्या हमारे दर्शकों को क्या समझाएंगे हम कि खालिस्तानी क्या होता है और खालसा राज क्या है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर? बिल्कुल, आपको एक छोटी सा शब्द बताता हूं मैं। अपने यहाँ बोला जाता है भाई खालिस चाहिए, खालिस घी चाहिए। खालिस का मतलब क्या होता है? प्योर, शुद्ध, सच्चा। तानी का मतलब होता है जगह का। तो एक साफ स्वच्छ और सच्ची जगह मांग रहे हैं। एक बार बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि जो महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज था, ब्रह्मांड में ऐसा राज कभी नहीं आया, ब्रह्मांड में। बीबीसी के ऑफिसों पर छापे मरवा दिए थे बीजेपी ने इंडिया के अंदर कि क्यों बनाई ये रिपोर्ट। उन्होंने तो सच्चाई दिखाई थी। खालसा राज के अंदर एक भी जेड़ नहीं होती थी। अगर कोई गलती करता था ना, उसको देश से निकाल देते थे। और रही बात ज्यादा दूर तक मत जाओ, संयुक्त पंजाब खुद एक अलग देश था। किसी को आज तक ये नहीं पता कि भी हमारे पंजाब के प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री। सर मियां फजले हुसैन, सिकंदर हयात खान, दादा छोटू राम गृह मंत्री होते थे संयुक्त पंजाब के। आजादी से पहले की बात कर रहे हो आप? जी हाँ, 47 से पहले। और फिर बाद में क्या है, इनको ऐसी गोले, दादा छोटूराम भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। दादा छोटूराम ने ही वो कानून बनवाए थे निहंग सिंहों के लिए, अंग्रेजों के सामने। 1942 ये एक्ट पास करवाया था 1942 के अंदर कि इनको हथियार लागू होंगे, ट्रेनों का किराया माफ होगा ऑल इंडिया में। जबकि अंग्रेजों ने बोला था कि भाई ये छोटूराम ये लोग गलत कर देंगे हथियार उठा के, बोले ये गलत नहीं करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, खालसा की अकाल पुरख की फौज है ये। आज भी निहंग सिंहों के लाइसेंस के ऊपर दादा छोटूराम के साइन होते हैं। अच्छा। 1942 ए एक्ट के तहत वो 7 दिन के अंदर को लाइसेंस मिल जाता है हथियार का। आप आज हथियार के लाइसेंस के अप्लाई करो, 10 साल तक आपका नंबर ही नहीं आएगा। मिलते नहीं आजकल तो, बंद करके उन्होंने साइन कर दिया ना, 7 दिन के अंदर लाइसेंस आएगा, कोई रोकने वाला नहीं। कानून पास है ये, और उस कानून को ये बदलना भी चाहते हैं। तो संयुक्त पंजाब तो अलग था। आप 1947 से पहले की फर्द निकलवाओ हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, उस फर्द के ऊपर क्या लिखे आता है वो मेरे को बता देना। सरकार खालसा लिखे आता है, वो क्या है? फर्दे खालसा। उर्दू में आती है वैसे तो, वो उर्दू में आती है, फर्दे खालसा लिखा होता है उनके ऊपर। आप निकलवा लो, मिल जाएगा आपको। मतलब खालसा राज में आप कहते हो मंत्री, प्रधानमंत्री मुस्लिम, एक खालसाई सिक्का, एक खालसाई सिक्का $33 में आता था। $33 में एक खालसाई सिक्का। इतनी मजबूत करेंसी थी, इतनी मजबूत करेंसी थी। और आज 91 रुपए में $1। और खालसाई सिक्का फिर कितने का होता? ये चीजें हैं, इसी को बोलते हैं करेंसी। छोटा सा देश है कुवैत है, ये है, इनका दिनार होता है सबसे मजबूत करेंसी है। कैसे है वो इतनी मजबूत? क्यों? उन्होंने दिमाग लगाया अपनी करेंसी को मजबूत कैसे करना है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? खेल खेल रहा है। अगर किसी को ना पता हो तो रशिया इतने युद्ध लड़ रहा है, रशिया ने भी अपनी करेंसी मजबूत कर ली। क्यों? ऐसे ऐसे जमूरे बहुत मिलते हैं, सर्कस दिखाने वाले जोकर। इन जोकरों के कारण फायदा उठा ले जाता है वो। हरियाणा के कितनी डेड बॉडियां आ गई रशिया से, और अभी तो आती जा रही है। राजस्थान की आली, यूपी की आली, जबरदस्ती ले जाकर उनको बॉर्डर के ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि ये बेच रहा है यहाँ बैठा बैठा। नहीं, वो तो अभी जो उनके राष्ट्रपति आए थे, पुतिन साहब जी, अभी उन्होंने कहा कि हमें इतने
आदमी चाहिए वहां पे रोजगार के नाम पर 10 लाख 10 लाख। तो क्या उनको भी ये युद्ध श्योरिटी में है भेजेगा, कि युद्ध में नहीं भेजेंगे? भेजेगा, जाते ही भेजेगा। हजारों वीडियो आ चुके हैं बच्चों के वहां से, जाते ही युद्ध में भेजेगा इनको। क्यों मरवा रहा है किसी दूसरे के बच्चों को? ये इनके तो औलाद है नहीं, तो क्या पता हो भी कहीं पे, ये किसको पता है? जब जो आदमी बोलता है कि मैंने 35 साल तक भीख मांगी, और भीख मांगने के दौरान वो कभी जर्मनी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी फ्रांस, कभी अमेरिका ऐसे रहा है, बड़े कमाल का भिखारी था। ऐसा भिखारी तो फिर सब बन जाओ, ऐसे भिखारी तो जिसका खुद का जहाज हो, खुद का सब कुछ हो, 10 लाख का पेन हो। आपकी मेरी हिम्मत है, अगर 50 रुपए का पेन लिया है तो उसको अपने से ज्यादा संभाल कर रखेंगे, कहीं गुम ना हो जाए। इसका क्या होने दो, बेच देगा फिर किसी चीज को। रेलवे, एयरपोर्ट छोड़ा क्या, बैंक, कुछ भी तो नहीं छोड़ा।